Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. My lecture is for class 4 and our unit is unit number 11, matter and material. Open the page number 102. See the question number 3. How do we change ice to liquid? What is evaporation? What is freezing point? लास्ट पे अगर आप चेक करो क्वेश्चन है डिफाइन अ फ्रीजिंग पॉइंट अ बॉइलिंग पॉइंट। इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को देखने से पहले अगर हम डेली लाइफ की जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये देखते हो कि अगर आइस है क्यूब्स वगैरह की फॉर्म के अंदर है, अगर वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म के अंदर आ जाती है। अगर वाटर के अंदर कोई आइस मौजूद है और जब वो मेल्ट होती है तो सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। या डेली लाइफ के अंदर अगर हम एग्जांपल चेक करें तो जो कपड़े जो हैं वो धूप में ड्राई हो जाते हैं, वो बेसिकली वाटर की एवेपोरेशन की वजह से होते हैं। एवेपोरेशन का मतलब होता है कि भाप बनकर उड़ जाना। अब जो वाटर कपड़ों के अंदर मौजूद होता है वो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके वो एयर के अंदर ऐड हो जाता है और कपड़े जो है वो बेसिकली ड्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक था, क्वेश्चन जो था वो आपके पास था कि आइस लिक्विड में कैसे चेंज होती है, एवेपोरेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इनको डिस्कस करने से पहले हम बेसिकली कुछ रिलेशनशिप जो हैं वो इन चीज़ों के दरमियान में कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। ये टेबल जो है ये आपको हेल्प आउट करेगा इनके दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। लुक, ओरिजिनल स्टेट लिक्विड। अब नेम ऑफ द प्रोसेस एवेपोरेशन। जैसे कि पहले पीछे बात हुई कि अगर कपड़ों के अंदर से लिक्विड जो कि पानी है वहाँ से एवेपोरेट होकर जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। सेकंड वन, अगर गैस है वो कंडेंस होती है। कंडेंस जो है, कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ये एवेपोरेशन से ऑपोजिट प्रोसेस है। एवेपोरेशन होता है कि लिक्विड का गैस फेस में भाप बनकर उड़ जाना। अगर उसी गैस को दोबारा ठंडा कर दिया जाए, कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए, तो वही जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी लिक्विड को ठंडा किया जाए, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर से गुजारा जाए, फॉर एग्जांपल कि पानी को जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है यानी उसको फ्रीज़ किया जा रहा है, तो वही पानी ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो सॉलिड है जब उसको मेल्ट किया जाता है, जैसे कि आइस क्यूब मेल्ट होने के बाद लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये दो चीज़ें तो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी, लेकिन जो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। अगर आप एवेपोरेट करोगे लिक्विड गैस में, अगर आप गैस को ठंडा कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, तो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। Now come to the point evaporation. Here when a liquid changes into a gas यानी वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग, क्योंकि अगर आप ऊपर फैला के आते हो तो सूरज की रोशनी होती है जिसकी वजह से हीट बेसिकली होती है। तो अगर हीट वाली जगह पे हम उसको लेके जाते हैं तो वहाँ से वाटर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ नाउन एज एवेपोरेशन। इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहा जाता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स एवेपोरेट्स अंडर द हॉट सन। ठीक है, अब वहाँ रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर जितना भी पानी होता है वो बेसिकली वहाँ से एवेपोरेट करके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लॉथ्स ड्राई ड्यू टू एवेपोरेशन, और जो कपड़े खुश्क होते हैं वो भी एवेपोरेशन की वजह से हो रहे होते हैं। फ्रीजिंग व्हेन अ लिक्विड बिकम अ सॉलिड बाय कूलिंग। ये डेली लाइफ के अंदर ऐसे ही है जैसे पानी का बर्फ़ में तब्दील होना जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखते हो। इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग
सो अ कप ऑफ वाटर व्हेन कूल्ड बिकम हार्ड आइस, वो हार्ड आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ वाई द प्लेस इन द फ्रिज वेयर द चेंज टेक प्लेस इज़ कॉल्ड द फ्रीज़र। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब किसी भी लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, वो फ्रीजिंग है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि समटाइम आपने देखा होगा कि जब पानी को फ्रीज़र के अंदर रखा जाता है वो एकदम तो बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता ना। पहले थोड़ी सी बर्फ़ बनती है, उसमें थोड़ा सा पानी रहता है जिसको आप कच्ची कच्ची बर्फ़ भी कह सकते हो, ठीक है। वो कम्प्लीटली हार्ड नहीं होती। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो मुकम्मल तौर पर हार्ड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। लुक एट द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, कोई भी लिक्विड, जैसे कि आप डेली लाइफ के अंदर देखो तो नॉर्मली जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं और स्टोव पे एक केटल को रखा जाता है, तो उसके अंदर जो मौजूद पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता तो गर्म हो रहा होता है, लेकिन एकदम वो बॉयल तो नहीं होना स्टार्ट होता ना। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे जो वाटर के बबल्स जो होते हैं वो सरफेस पे आके फट रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि कोई लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा है। तो वो वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जो वाटर है जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ डायग्राम टू शो द चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर। ये बेसिकली वही स्टेट है जैसे पानी भाप बनकर उड़ रहा है, या पानी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने इसको डायग्राम की हेल्प से बताना है। हेयर इज़ द एरो डायग्राम। यू कैन सी दैट आइस जब वो मेल्ट होती है वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो अवेपोरेट होगा, जैसे कि ये अवेपोरेशन का प्रोसेस था, तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वाटर वेपर्स या गैस एक ही फॉर्म है, ठीक है। तो अवेपोरेशन जब होगा, वाटर जब अवेपोरेट होगा तो वो वाटर वेपर्स, जिसको हम गैस फॉर्म ही बोलेंगे, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑपोजिट प्रोसेस हैं। तो वही वाटर वेपर्स को कंडेंस का मतलब होता है ठंडा होना या ऑपोजिट प्रोसेस से गुजारना। वाटर वेपर को जब कंडेंस किया जाएगा वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही पानी को जब फ्रीज़ किया जाता है तो वो दोबारा आइस यानी कि बर्फ़ की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हेयर आवर टॉपिक इज़ एंड। लर्न द क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 and question number 12 properly for the assessment. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.